14 मार्च को सिवान के जेडे इस्लामिया महाविद्यालय में एनएसएस के द्वारा विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जो कि 14 मार्च से लेकर 20 मार्च तक चलेगा। शिविर का उद्घाटन करने के लिए जयप्रकाश यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर फारूक अली के साथ साथ बहुत सारे विशिष्ट अतिथियों का आगमन भी हुआ। वहीं कैंप के दूसरे दिन राष्ट्रीय सेवा योजना की महिला इकाई ने टेघरा गांव में अपना कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली और स्वास्थ्य समस्याओं पर व्यापक चर्चा भी की गई। रिसोर्स पर्सन के रूप में व्याख्यान देते हुए प्रोफेसर अशोक प्रेमवंत ने महिला आरक्षण और उनके दायित्व और कर्तव्य पर व्यापक जानकारी दी। वहीं दूसरे सत्र में डॉक्टर अब्दुल हयात ने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर चर्चा भी की। बहरहाल आइए सुनते हैं और देखते हैं क्या कुछ कहना है राष्ट्रीय सेवा योजना की पदाधिकारी डॉक्टर आशा कुमारी का तथा उनके छात्र छात्राओं का। आज हमें ये बताया गया है कि कैसे हम महिलाओं को जागरूक कर सकते हैं कि वो आगे उन्हें आरक्षण मिल रहा है फिर भी वो उसका उपयोग सही ढंग से नहीं कर पा रही हैं। उन्हें ये चीज़ बताना है कि आपको अगर आरक्षण मिला है तो आप उसका सामाजिक तौर पे यूज करें और समाज को ये दिखाएं कि हाँ आगे जो महिलाएं आगे नहीं बढ़ पा रही उन्हें आगे बढ़ने में मदद करने के लिए। और हमें ये भी बताया गया कि स्वास्थ्य में कि हमारे पास अगर कुछ मतलब कि कुछ दवाइयाँ ही ज़रूरी नहीं है, हम घरेलू उपचार और घरेलू चीज़ों से भी अपना स्वास्थ्य बढ़ा सकते हैं। कितना दिन ये प्रशिक्षण शिविर चलेगा? ये शिविर 1 हफ्ते तक चलेगा। क्या जो प्रशिक्षण शिविर में आपको जानकारियाँ दी जा रही है एक्सपर्ट के द्वारा वो आपके जीवन में फ़ायदेमंद है? जी बिल्कुल, ये हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि अगर हमें ये जानकारियाँ नहीं होंगी छोटी छोटी तो हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ने में मदद नहीं मिलेगा। और ये छोटी छोटी जानकारियाँ ही हमें आगे जीवन में मदद करेंगी और इसकी मदद से हम औरों को भी जागरूक कर पाएंगे। नाम बता दीजिए। मेरा नाम सलोनीला श्रीवास्तव है। आज दूसरे दिन हमारा था कि मॉर्निंग में जिस गांव में हमको जाना है प्रभात फेरी लगाना है। प्रभात फेरी हुआ, उसके बाद नाश्ते का होता है ब्रेकफास्ट के बाद रिसोर्स पर्सन को बुलाया जाता है, जिसमें हमने डॉक्टर प्रेमवंत जी को बुलाया रिसोर्स पर्सन। उन्होंने स्वच्छता के विषय में बताया लड़कियों को और शिक्षा के विषय में बताया कि कैसे हम जब गांव में जाएंगे तो लोगों को जागृत कैसे करना है। क्योंकि पहले अगर आप लोग समझिएगा जानिएगा कि हमको कैसे लोगों को बताना है उन लोगों के बोलचाल के अंदाज में, गांव के भाषा के अंदाज में, ताकि हमारी बातों को वो अच्छे से समझ सके। तो आज इसके विषय में बताया गया है और अभी लंच टाइम होगा। फिर सेकेंड हाफ में एक रिसोर्स पर्सन हमारे और भी हैं प्रोफेसर, वो बताएंगे दूसरे टॉपिक पे महिलाओं के विषय में कि उनको शिक्षित कैसे करना है। क्योंकि एक महिला से ही हमारा पूरा परिवार, पूरा समाज का उत्थान होता है, इसलिए उनको महिला को बताना है कि आप अपने बच्चे को बेटा और बेटी में कोई भेदभाव ना करें, तभी समानता आएगा। तो सेकेंड सेशन होगा, उसके बाद हमारा 5 बजे समापन होगा आज का द्वितीय शिविर। ठीक है। शिविर का आज दूसरा दिन है। आज के दिन छात्राओं में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की विशेषताएं, उसकी लाभ और महिलाओं के व्यक्तित्व के संरक्षण संवर्धन में उनकी इस आरक्षण का लाभ क्या है, कैसे है और समाज में बदलाव के लिए इनकी भूमिका क्या हो सकती है, इस पर विशद रूप से बताया समझाया गया। पहले सत्र में, दूसरे सत्र में जो स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, जो बहुत कम संसाधनों में भी ग्रामीण संसाधनों का इस्तेमाल करके हम अपने स्वास्थ्य को कैसे सुरक्षित संरक्षित कर सकते हैं, बहुत कम साधनों में भी ये सारी बातें हम उनको बताई गई। जैसे आधुनिक चिकित्सा प्रणाली की जो व्यवस्थाएं हैं और बाध्यताएं हैं या उनकी सीमाएं हैं, उसको हम कैसे निपट सकते हैं अपने ग्रामीण संसाधनों के जरिए उनका उपयोग करके। इसके लिए जो आवश्यक जानकारी होनी चाहिए वो जानकारी और उसके प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयत्न किया गया। हर दिन, हर सेशन में इन्हीं सामाजिक मुद्दों पर अलग अलग रिसोर्स पर्सन होंगे और अलग अलग तरह से इस पर बातें की जाएंगी। सबसे अच्छा होता कि आप बात करते पार्टिसिपेंट्स से, उन्होंने इन सब चीज़ों को कैसे महसूस किया है, कैसे जाना है, उनसे भी आप कुछ बात करें, पूछें, ज़्यादा अच्छा होगा।